अब हम लोग देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आएंगे आपको एग्जामिनेशंस में। देखिए ये क्या है कि यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको समझेंगे, ठीक है, ये कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रूव करना अलग बात है, कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पे, और फिर ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप ये जब समझ जाओगे तो ये भी आप बना लोगे। और यहाँ भी 3 केस होगा, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी मोर देन 1, यहाँ पे भी मोर देन 1 केसेस होगा। लेकिन इन बोर्ड अगर आप कंसीडर करते हो तो सिर्फ ये ऊपर वाला, ये वाला, ये और ये 3 ही आता है। लेकिन मेरे हिसाब से बोर्ड के आगे भी जहां और भी है आपको समझना चाहिए हर एक चीज, ठीक है। सिर्फ पास कर जाओगे वहां पे, उसको करके क्या कर लोगे, फिर कहीं ना कहीं तो कंपीट करने जाओगे तो वहां पे फिर अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ठीक है, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको माइंड में क्या आना चाहिए क्वेश्चन यहाँ पे कि 3 केस क्यों बन गया यहाँ पे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में। तो उसका आंसर क्या है, नीचे में क्या है 1 - x² फॉर्मूला में। तो ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, जहां पे 1 माइनस ये अगर 1 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाए। ये 1 कहाँ पे हो सकता है, x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू 1 पे हो सकता है ना, कि x -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब -1 और 1 नहीं होगा, ये तो पता चल गया ना। लेकिन tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है, -∞ से +∞ तक। इस बीच में 2 पॉइंट हट गया, -1 और 1, ये दोनों हट गए यहां से। तो अब इस पूरे रेंज को कवर करना, इस पूरे डोमेन को, ऑल रियल नंबर्स को कैसे कवर करेंगे। एक बार इधर से आएंगे यहां तक, यहां से आगे चले जाएंगे और फिर इस दोनों को बीच में देखेंगे और दोनों -1 1 को छोड़ देंगे। वही तो 3 केस बन गए यहाँ पे कि -1 से 1 के बीच में क्या होगा, 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, और -1 से छोटा होगा तब क्या होगा। अरे बात समझ में, इसीलिए ये 3 केस यहाँ पे बना। तो ये भी समझना जरूरी है अंदर की कहानी, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, tan 2θ का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अभी आएगा कॉन्सेप्ट में। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझिए कि tan इनवर्स x को हम लोग मान लिए थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि दैट इंप्लाइज x इक्वल टू tan थीटा, ठीक, मान लिया हम लोगों ने x इक्वल टू tan थीटा। अब अगर आपको कोई tan 2θ का फॉर्मूला पता है 11th में, राइट, क्या होता है फॉर्मूला, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan के टर्म में, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 2x लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं, हो गई कहानी खत्म, हो गई ना। tan 2θ इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर, हो गया ना। और अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो tan 2θ इक्वल टू निकल गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, आप इसको मान लो कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। कौन सी, tan 2θ इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, फर्स्ट केस, ठीक है। केस 1 क्या है, केस 1 में कंडीशन कि -1 से और 1 के बीच में होना चाहिए। तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x क्या है, tan थीटा है, तो दैट इंप्लाइज -1 से tan थीटा 1 के बीच में होगा ना, tan थीटा -1 से 1 के बीच में होगा। जब tan थीटा -1 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब कहां पे होता है -1, -π/4 पे, और ये tan थीटा है, ठीक है। तो ये इसको अब आप लिख दो थीटा लेस देन कितना हो जाएगा, π/4। अरे बात समझ में, मैं क्या बोला यहाँ पे कि π/4 पे 1 होता है वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, और tan यहाँ पे निगेटिव होता है, तो यहाँ पे -π/4 पे -1। अरे बस समझ में, तो -π/4 से π/4 क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो देखिए यहाँ पे। अब थीटा को दैट इंप्लाइज 2θ कर दें, क्योंकि 2θ चाहिए मुझे। तो यहाँ पे 2θ करने के लिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -π/2, और ये हो जाएगा 2θ, और ये हो जाएगा π/2। अरे बस समझ में, ये क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि अब आइए यहाँ पे हम लोग अगर लिखते हैं कि tan इनवर्स tan 2θ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनवर्स लगाया, tan इनवर्स tan 2θ इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, ये लगाया। तो अब tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है कब, जब थीटा
π/2 और -π/2 के बीच में होता है तब। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 थीटा, इसका जो थीटा है वो क्या है 2 थीटा है, और ये 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, प्रिंसिपल रेंज में। है ना, बात समझ में? -π/2 से π/2, और ये दोनों इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, तो tan के लिए एकदम प्रॉपर सेट कर गया, ये कर गया। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा लिख सकते हैं ना। तो दैट इंप्लाइज 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 - x² लिख सकते हैं। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x, तो हो तो क्या प्रूफ, दिस इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, वही है ना, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 - x²। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या यहाँ पे? फर्स्ट कंडीशन के लिए -1 से 1 के बीच में जब होगा तो किस तरह से इसको हम प्रूव करेंगे या किस तरह से इसको समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कब, जब x ग्रेटर देन 1 है तब। ठीक है, केस 2 में क्या है कि x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो x के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये tan थीटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा इज ग्रेटर देन 1, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन कितना, π/4, यही हो गया ना। तो π/4 और tan थीटा जाता कहां तक है, π/2 तक। इसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2, ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन π/4। व्हाट डज मीन, इसका मतलब ये हो गया कि π/4 से थीटा बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, ये तो होना ही है क्योंकि उसका प्रिंसिपल रेंज में है कि नहीं। लेकिन हमें चाहिए क्या, 2 थीटा चाहिए, तो इसको 2 थीटा करेंगे, दैट इंप्लाइज 2 थीटा करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 से थीटा, अब क्या हो गया ये 2 थीटा, और ये क्या हो गया यहाँ पे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा ना। लेकिन अब क्या हो गया, ये 2 थीटा π/2 से बाहर चला गया, स्कोप से बाहर, अरे बस इधर से चला गया पाई के पास, π/2 से पाई, इधर तो मुझे चाहिए नहीं क्योंकि हम लोग tan को डील कर रहे हैं, tan हम लोग यहीं से यहीं तक डील करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या कर लें हम लोग कि -π अगर कर दें, इसमें -π कर देंगे, क्या होगा देखिए, -π करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -π/2, और ये हो जाएगा 2 थीटा -π, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये कंडीशन चलेगा कि -π/2 से बड़ा और 0 यहां तक, तो ये तो ठीक है, इसको प्रिंसिपल रेंज में आता है। तो ये क्या हो गया, 2 थीटा -π। तो अब हम लोगों का ये जो 2 थीटा -π है वो प्रिंसिपल रेंज में आ गया, किसके, tan इनवर्स के। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 2 थीटा को लिख सकते क्या हम लोग कि tan π - 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π - 2 थीटा इक्वल टू कितना, -tan थीटा, तो -tan 2 थीटा हो जाएगा, इसमें एक और माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस, फिर से जो था वही हो गया tan 2 थीटा हो जाएगा ना। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा समझ में आई ना बात, पाई है यहाँ पे है -2 थीटा, इसमें आया यहाँ पे tan नेगेटिव है तो -tan 2 थीटा हो गया, -tan 2 थीटा में माइनस लग गया तो फिर tan 2 थीटा जो था वही हो गया। दिस इक्वल टू कितना है वो, 2x डिवाइडेड बाई 1 - x²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अब इस माइनस को अंदर लेके जाओ, तो हम लोगों को क्यों लेके जाओ, क्योंकि हमको चाहिए 2 थीटा -π, आ गया है यहाँ पे π - 2 थीटा, इसको जब माइनस ले जाएंगे तो tan, जब -tan थीटा है तो tan - थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है, तो इसको अंदर ले गए तो वो अंदर वाला माइनस हो जाएगा। आ रही बात समझ में, tan क्या हो जाएगा ये -π + 2 थीटा, ऐसा ही हो जाएगा ना। दिस इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 - x²। आ रही बात समझ में, इतना हो गया कौन सा, ये इसको जो हम लोग मॉडिफाई किए। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर tan इनवर्स लगाएंगे, tan इनवर्स दिस, और यहाँ पे भी लगा देंगे tan इनवर्स, आ रही बात समझ में। अब लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि -π + 2 थीटा जो है वो हम लोगों के प्रिंसिपल डोमेन के अंदर आ रहा है, तब दिस इक्वल टू थीटा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो बताया था tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा तब लिखेंगे जब थीटा प्रिंसिपल डोमेन के अंदर आएगा, प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आएगा। तो अब दैट इंप्लाइज -π, ये हो गया थीटा, -π + 2 थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 - x² हो गया ना। अब आपको दिख रहा होगा ये -π उधर चला जाएगा तो π+ हो जाएगा, π + tan इनवर्स 2x
बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 2 थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो दैट इम्प्लाइज कितना हो गया 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई उधर चला गया प्लस, और फिर प्लस tan इनवर्स कितना 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये इतना जो मैं कचरा किया है यहाँ पे कॉन्सेप्ट का, ये क्यों किया? क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये जब आप समझिएगा, ये क्वाड्रेंट नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत है। आप किसी इसके डोमेन रेंज को नहीं समझ रहे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर बहुत सारा कठिनाई होने वाला है फ्यूचर में। उसको बहुत, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। ये हमेशा हर एक जगह पे घुसा हुआ रहता है, लिमिट में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, हर एक जगह पे रहेगा ये। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये मैं बताया। अच्छा, अभी एक बचा ही हुआ है x-1 वाला पार्ट, ठीक है। तो उस केस को चलो आप कर लो, ठीक है। ये तो समझ गए ना कि क्या करना है। x जब अब लेस देन -1 होगा तो फिर यहाँ पे tan थीटा में लेस देन -1 हो जाएगा, है ना, कि उसको भी मैं ही कर दूं, कर देता हूं। चलो अब हम लोग करेंगे थर्ड केस को। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस कि x इज लेस देन -1, तो x क्या है? tan थीटा है, तो tan थीटा इज लेस देन -1, इसका मतलब थीटा इज लेस देन -π/4, यही हुआ ना इसका मतलब। और जब ये tan में क्या होता है, यहां से यहां तक होता है, ठीक है, तो इसका मतलब दैट इम्प्लाइज -π/2 से ये क्या हो गया इधर थीटा यहाँ आ गया और -π/4 इधर आ गया, यही हुआ ना इसका मतलब। -π/2 से कम लेकिन -π/2 से बड़ा, इससे इधर तो जाना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चाहिए कि हम लोग को 2 थीटा, तो इसको 2 थीटा कर लो। तो 2 थीटा करने के लिए हर एक जगह पे क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा 2 थीटा से, 2 से, तो ये हो जाएगा -π, और ये हो जाएगा 2 थीटा, और ये हो जाएगा -π/2। तो ये तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे काम हम लोगों का, गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज से बाहर भाग गया ये, -π/2 से -π इधर की तरफ चला गया ये। तो इसको खींच के लाना पड़ेगा। खींच के कैसे लाएंगे? 2π ऐड कर देंगे, पाई ऐड कर देते हैं। पाई जब ऐड करोगे तो -π प्लस पाई कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा प्लस पाई, और ये हो जाएगा कितना? π/2। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, पहले से नहीं पढ़े हुए रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो सिर्फ फार्मूला को याद कर जाना है, ठीक है। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप पहले से पढ़िए और समझिए, हर एक चीज़ों को समझना ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो गया 2 थीटा प्लस पाई, मतलब पाई प्लस 2 थीटा आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल रेंज में आ गया अपना, 0 से π/2 आ गया ना, यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में। तब ये जब आ गया तो फिर सब पहुंचते हैं यहाँ पे tan 2 थीटा पे। तो tan 2 थीटा को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस 2 थीटा लिख सकते क्या? क्यों लिख सकते? देखो हर एक जगह पे कॉन्सेप्ट है, एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पाई यहाँ पे हो गया, पाई प्लस 2 थीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल STC। तो t क्या है? tan है, tan यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पाई प्लस 2 थीटा हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा को, कोई इशू नहीं है। दिस इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे जब इनवर्स लेंगे हम लोग, tan इनवर्स tan पाई प्लस 2 थीटा, दिस इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग बोल सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये जो थीटा है वो लाई कर रहा है प्रिंसिपल रेंज के बीच में, ठीक है। तो अब ये हो गया कितना? पाई प्लस 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस पाई को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। दिख रही है फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। दैट इम्प्लाइज अब क्या लिख सकते हैं? 2 थीटा, थीटा को रिप्लेस कर दिया tan इनवर्स से, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई, ये इधर चला गया, और फिर प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सॉरी बार बार मैं प्लस लिख रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एटलीस्ट ये तो याद ही रखना कि कैसे हो रहा है, लेकिन ये जब समझ जाओगे आप तो बहुत मजा आएगा। और मैथ जो है वो मजेदार चीज है ही, अगर आपको समझ में आ रही है बातें तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे और कहीं कुछ लगता नहीं है। वैसे जिसको जो सब्जेक्ट आता है उसी में बहुत मजा आता है, जो आने लगता है उसमें मजा आता है, राइट। तो फिर ये हो गई ये बात, और उसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ये साइन के टर्म में है, ये कॉस के टर्म में है,
तो tan का फॉर्मूला आपको पता है साइन कॉस में, 11th में आप पढ़े हुए हैं, उसी का सब है रिप्रेजेंटेशन ये, है ना। तो आप इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। तो इस तरह से हम लोगों ने जितना भी प्रॉपर्टीज था, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अलग वीडियो है, आप उसको देखिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये सब यहाँ पे जितने बचे हुए प्रॉपर्टीज थे वो हम लोग आज डिस्कस कर लिए। तो इस तरह से हम लोगों का प्रॉपर्टीज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो यहाँ पे खत्म होता है। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर मैं बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी के अलग से जितना भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन मैं दूंगा, एक ही वीडियो में सब प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।